और हमारा आने का हेतु यही होता है, जब जब मदद लगती है तब तब शिवसेना वहाँ रहती है, क्योंकि शिवसेना का हेतु ये है कि 80% समाजकारण 20% राजकारण। आप देख सकते हो यहाँ पे कि कितना ड्रेनेज लाइन पूरी भरी हुई है। और मैं अभी जब अंदर आ रहा था, सब महिलाओं ने मुझे यही रिक्वेस्ट किया कि प्लीज सर ये चीज को आप किसी तरीके से हल कीजिए। अभी हल करने के लिए यहाँ आप देख सकते हो कि कितने बड़े बड़े पत्थर है। अब इन पत्थरों को अपन को निकालने के लिए यहाँ पे बड़े से बड़ी मशीनें लगानी होगी, जिसके वजह से ये पत्थरों का जो यूनिटी है, जिस तरीके से ये बैठे हुए एक्सपांड हो जाए और ड्रेनेज का लाइन यहाँ से निकल जाए। मैं वही हेतु से यहाँ पे आया हूँ। एक सिर्फ गटर से पानी निकालने के लिए हमें केंद्र सरकार का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। ये उन लोगों को समझ में आना चाहिए जो यहाँ पे अभी अपने सीट गर्म कर रहे हैं, जिनको खुद के कामों की वैल्यू नहीं पता है, जो काम करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। उनको ये नहीं पता है कि हम लोगों के हेतु में किस तरीके से ग्राउंड लेवल का काम करना चाहिए। और उनको कुछ पड़ी नहीं है, लोग जिए मरे उनको कुछ पड़ी नहीं है, छक्के पंजे का राजकारण वो करते रहते। स्वागत है आपका महाराष्ट्र बंधु में, मैं सम्यक तांबे। और आज हम आए हैं शिवशक्ति नगर में। शिवशक्ति नगर के युवाओं ने एक मुद्दा उठाया था ड्रेनेज लाइन का, और कवर किया था हमारे रिपोर्टर अभिषेक जी ने। तो आज इसी सिलसिले में महेंद्र कामले जी जो शिवसेना के शाखा प्रमुख है 226 के, तो आज वो हमसे मिलने आई है। तो आइए उनका क्या कहना है इस मुद्दे पे हम जानते हैं। स्वागत है आपका सर हमारे चैनल पे। तो आप मेन क्वेश्चन तो यह है कि आप यहाँ पे क्यों आए? मैं कुछ दिन से यहाँ का वीडियो देख रहा था और लगभग आपके ही महाराष्ट्र बंधु न्यूज़ से यहाँ से कुछ अपने युवाओं ने कहा था कि हमें ड्रेनेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और वो रिपोर्ट देखने के बाद मैं बोला चलो इस विषय पे मैं सहानिशा करूं। तो उस विषय पे मैं यहाँ, और हमारा आने का हेतु यही होता है, जब जब मदद लगती है तब तब शिवसेना वहाँ रहती है, क्योंकि शिवसेना का हेतु ये है कि 80% समाजकारण 20% राजकारण। आप देख सकते हो यहाँ पे कि कितना ड्रेनेज लाइन पूरी भरी हुई है। और मैं अभी जब अंदर आ रहा था, सब महिलाओं ने मुझे यही रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ सर ये चीज़ को आप किसी तरीके से हल कीजिए। अभी हल करने के लिए यहाँ आप देख सकते हो कि कितने बड़े बड़े पत्थर है। अब इन पत्थरों को अपन को निकालने के लिए यहाँ पे बड़े से बड़ी मशीनें लगानी होगी, जिसके वजह से ये पत्थरों का जो यूनिटी है, जिस तरीके से ये बैठे हुए वो यूनिट एक्सपांड हो जाए और ड्रेनेज का लाइन यहाँ से निकल जाए। मैं वही हेतु से यहाँ पे आया हूँ कि मैं लोगों को वो इन युवाओं को, वो यहाँ के रहवासियों को किस तरीके से अच्छी मदद कर सकूँ। तो जैसे कि आपने कहा आप इनकी मदद करना चाहते हो, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये काम किसका है? अभी देखो ये काम तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि ड्रेनेज लाइन है, ये महानगर पालिका का भी हो सकता है। और जिस तरीके से अगर इस चीज़ को देखा जाए, ये सी पोर्ट्रेस एरिया में ये केंद्र सरकार का भी हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे बंधु न्यूज़ से पता चला था कि ये काम केंद्र सरकार का है। अगर केंद्र सरकार का काम है तो केंद्र सरकार में कौन है? अभी सभी को मालूम है केंद्र सरकार में कौन है। बट एक सिर्फ गटर से पानी निकालने के लिए हमें केंद्र सरकार का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। ये उन लोगों को समझ में आना चाहिए जो यहाँ पे अभी अपने सीट गर्म कर रहे हैं, जिनको खुद के कामों की वैल्यू नहीं पता है, जो काम करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। उनको ये नहीं पता है कि हम लोगों के हेतु में किस तरीके से ग्राउंड लेवल का काम करना चाहिए। और उनको कुछ पड़ी नहीं है, लोग जिए मरे उनको कुछ पड़ी नहीं है, छक्के पंजे का राजकारण वो करते रहते। अभी यहाँ पे तो सत्ता देखो, नगर सेवक हर्षिता मैडम है बीजेपी की, और आमदार भी राहुल जी नार्वेकर है जो वो भी बीजेपी के है। इनकी सत्ता, और इनको इस चीज़ पे लक्ष्य देना चाहिए, क्योंकि लोगों के जान के साथ खिलावट नहीं होना चाहिए। क्योंकि कैसा है, ये सब पानी इतना जमा होने के कारण आजकल आप देख रहे हो कि कितनी बीमारी आ रही है, डेंगू आ रहा है, मलेरिया आ रहा है। पहले से हमारे देश पे संकट है कोरोना का, और फिर उसमें भी अगर अपन ऐसी गंदगी करेंगे तो ये तकलीफ सिर्फ लोगों को है, बाकी रहने वाले तो अच्छी जगह रह ही रहे ना। अभी देखो वो नगर सेवक होने के कारण उनको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए, और किस तरीके से लोगों की मूलभूत सुविधाएं उनके हेतु में काम करना चाहिए। अभी हम इस चीज़ को हम अपने जो खासदार है अरविंद जी सावंत और विभाग प्रमुख पांडुरंग जी सकपाल, उप विभाग प्रमुख कृष्णा दादा पौले, इनके पास ये जो विषय है मैं बहुत ही जल्द ले जाऊंगा, और इस मैटर का जल्दी से जल्द हो सके हल निकालने का प्रयास करूँ। तो ये स्टूडेंट्स जो है, ये युवा है, या अभी स्टूडेंट्स है, कॉलेज पढ़ रहे हैं, तो ये सही बात है कि उनको ये स्टेटमेंट देनी चाहिए? अभी उनको अगर ऐसा लगा है, क्यों लगा है, पहला इसका सहानिशा होना चाहिए, क्योंकि उनको भी कोई बोला रहेगा कि ये सेंट्रल का काम है। अगर सेंट्रल का काम है तो सेंट्रल तो आपका ही है, आप ही सेंट्रल में हो।
आप एक फ़ोन पे हो सकता है, आप आज के तारीख में आप सेंट्रल के इतने बड़े बड़े लोगों से मिलते हो, तो अगर आप यहाँ के विधायक चुने गए हो या नगर सेवक चुने गए हो तो आप प्लीज़ इनके लिए प्रयास करें। मैं तो यही बोलूँगा, क्योंकि अभी युवा पीढ़ी है, यंग जनरेशन है और भारत देश सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी के लिए ही माना जाता है। तो इन युवाओं का अगर अपन काम नहीं करेंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर ये युवा आपसे पूछते हैं कि कन्वीनियंट पर्सन कौन है इन सारी चीज़ों के लिए, तो आपका क्या जवाब होगा? कन्वीनियंट पर्सन अगर इन सारी चीज़ें के लिए तो हम तो है ही शिवसेना। अभी हम सत्ते में नहीं है, ये युवाओं को समझना चाहिए, क्योंकि हमें सत्ते में किस तरीके से लेके आया जाया करे और इस चीज़ का कैसा हल किया जाए, तो ये तो अभी आने वाला महानगर पालिका है वही बताएगा कि युवा की सोच। और मेरे ख्याल से ये अगर सी का जो एंडिंग एरिया है, इसमें हमारे जो महाविकास आघाड़ी के पालक मंत्री असलम जी शेख, वो उनको हम इन्वॉल्व करेंगे और किस तरीके से ये ड्रेनेज का लाइन क्लियर हो सके वो ट्राई करेंगे। तो जैसे कि हमारे रिपोर्टर अभिषेक जी ने यहाँ पे एक इंटरव्यू लिया था युवाओं का, तो वो युवा भी आज हमारे साथ है, तो आइए हम उनसे जानते हैं। तो लोकेश जी, यहाँ पे जो महेंद्र कामले जी आए हैं, तो क्या रीज़न है उनके आने का यहाँ पे? मैं तो पहला तो उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, वो आए, हमने होप नहीं छोड़ा था कि वो कोई तो आ जाएंगे, और महेंद्र जी आए यहाँ के 226 के शाखा प्रमुख। और जैसे कि आप 3 दिन पहले एक वीडियो बनाए थे हमारे ऊपर, उसके बाद भी हमने होप नहीं छोड़ा, तो अभी सर आए तो वो होप अभी भी स्टिल होप इज़ अलाइव। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अभी 9-10 महीने से तो ये ब्लॉकेज चालू है, हमने ट्विटर पे भी ट्राई किया और फर्स्ट वीडियो के बाद हमने ऐसा होप तो छोड़ा नहीं और हमने ट्राई करते रहे। नार्वेकर जी मैडम जो है हर्षिता जी, उनको हमने व्हाट्सएप पे उनके हेल्प नंबर पे भी हमने ट्राई किया, तो उन्होंने सीधा सीधा बोला तो है कि हमको MMRDA से कांटेक्ट करना पड़ेगा और उनसे सलाह लेना पड़ेगा। और उसमें तो ऐसा लगा नहीं कि वो हेल्पिंग कन्वर्सेशन था, वो सिर्फ ये था कि ये अपना हाथ उठाए और कुछ हेल्प करने का कुछ ऊपर सामने से कुछ ये नहीं मिल रहा है हम लोग को होप। और जैसे कि अभी आप देख सकते हो, सर आए, सर हमको कुछ सजेशन करेंगे, तो उसके हिसाब से हम रुके हैं अभी। तो यहाँ हमारे साथ एक और युवा जुड़े हैं, आपका नाम? ओम साई। तो ओम साई जी, आपको ये ड्रेनेज की वजह से, जैसे कि लोकेश जी ने कहा कि 8-9 महीने से ये ड्रेनेज का प्रॉब्लम चालू है, तो आपको ये ड्रेनेज की वजह से क्या क्या तकलीफ़ें झेलनी पड़ी है? ऐसे तो मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं यहाँ का रहवासी हूँ। मेरे को 8-9 महीने से तो मेरे को पानी के टाइम पे और ज़्यादा तकलीफ़ होता है, जैसे कि पानी जैसा। क्या प्रॉब्लम होता है आपको पानी के टाइम पे? मेरा मोरी पूरा भर जाता है, क्योंकि मेन लाइन जहाँ से पानी नहीं जाएगा तो मेरे मोरी से पानी कैसे जाएगा, पहली बात तो ये। हमने एक लेटर भी दिया था यहाँ पे मैडम की, जैसे हमको यहाँ पे तकलीफ़ हो रहा है, 8-9 महीने से तकलीफ़ हो रहा है। BMC को हम लोग कंप्लेंट करते थे, हमको पता नहीं था कहाँ जाना है, हमको कंप्लेंट देना कहाँ जाना है, कुछ भी नहीं पता था। जैसे कि 8-9 महीने से पहले से हम लोग तकलीफ़ तो देख रहे हैं। फिर अभी 2 हफ्ता पहले हमने लेटर डाला है मैडम के पास, 2 हफ्ते के बाद में कुछ रिप्लाई तो ऐसा आया नहीं। फिर वो BMC वाले को ही भेजे मैडम ने, फिर वही ट्वीट किए, ट्वीट पे हम लोग रिप्लाई भी किए, मैडम ये तो। BMC वालों ने आपके लिए क्या किया? बस कुछ नहीं, ऊपर से जो कचरा है वो लाइन पास की है, फिर रिटर्न वही भरा हुआ है अभी भी। कुछ मतलब जो करना तो वो तो किया नहीं मैडम ने ट्वीट किया, बस देखेंगे करना है क्या आगे, बस यहाँ का काम हो जाए और कुछ नहीं। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ युवाओं के समस्या जो है, और जो महेंद्र कामले जी वो भी आए हैं, तो आई होप सो कि इनका प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। और मैं आपको ऐसे ही मिलते रहूँगा एक नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए महाराष्ट्र बंधु के साथ।